गांव के किनारे एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित घर कहते थे। वह घर सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और कभी कभी सफ़ेद साड़ी में एक महिला बालकनी में खड़ी दिखाई देती है। इस हवेली से जुड़ी एक भयावह कहानी थी। कई साल पहले यह घर एक अमीर परिवार का था। परिवार में एक महिला, रमा, भी थी, जो बेहद खुशमिजाज और दूसरों की मदद करने वाली थी। लेकिन उसकी सौतेली बहन सुरभि उससे जलती थी। एक दिन सुरभि ने रमा को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार ने इसे हादसा बताकर दबा दिया, लेकिन रमा की आत्मा हवेली में कैद हो गई। कुछ सालों बाद वह परिवार किसी अज्ञात कारण से इस घर को छोड़कर चला गया, लेकिन रमा की आत्मा वहां से कभी नहीं गई। लोग कहते हैं कि वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी। गांव के लोग इस घर के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन अंशुल नाम का एक युवक, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, हवेली में जाने की जिद पर अड़ गया। वह अकेला ही सच्चाई जानने के लिए रात को वहां गया। जैसे ही अंशुल ने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले और धूल जमी थी। वह अपने साथ टॉर्च और कैमरा लेकर आया था। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच उसे ऊपर के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंशुल ने डरते डरते ऊपर का रुख किया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कोई वहां नहीं था। अचानक उसे आईने में एक महिला का धुंधला अक्स दिखाई दिया। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल खुले थे और उसकी आंखें लाल थीं। अंशुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं रमा हूँ। इस घर में मुझसे धोखा हुआ था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। अंशुल ने समझा कि रमा न्याय चाहती है। वह अगले दिन गांव लौटा और परिवार की सच्चाई उजागर की। गांव वालों ने रमा की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं रुक गईं, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि रमा की आत्मा वहां मौजूद है, जो केवल सच बोलने वालों का साथ देती है।